आईसीएसई क्लास 10th के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस और आईएससी क्लास 12th के लिए द टेम्पेस्ट प्रॉब्लम का विषय रहा है आउट ऑफ 80 मार्क्स के इंग्लिश पेपर 2 में। यहां से किस तरह से 100 आउट ऑफ 100 मतलब कि आपको 16 मार्क्स कंप्लीटली प्राप्त कर लेने के लिए, उस कंडीशन में जब आप दोनों टेम्पेस्ट और मर्चेंट ऑफ वेनिस का सिलेबस देखेंगे तो 3, 4, 5 एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और ओवरऑल स्ट्रेंजली है कि टेम्पेस्ट से 3 और 4 एक्ट पूछे जाने की 100% संभावना है, वो भी फर्स्ट हाफ से। वहीं पर मर्चेंट ऑफ वेनिस से 5 और 4 में भी आपको एक्ट 1 सीन 1 पूछे जाने और 5 का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और इसमें भी जो कोर्ट में बेसेनियों के द्वारा प्रेजेंट किया गया थॉट है, इसको लेकर सबसे ज्यादा बातें कही जा रही हैं। वहीं पर टेम्पेस्ट में जिस तरह से कंक्लूजन हुआ है पूरे स्टोरी का और मिरांडा का जो कमेंट है और मिरांडा को लेकर जो बताएगी बातें हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बातें कही जा रही हैं। पॉइंट यहां पर उठ रहा है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो सीआईएससी के सैंपल पेपर को उठा के पब्लिकेशन डिवीजन के अंतर्गत देख लीजिए। 2022 में एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहेगा, दूसरा आपके पास रेफरेंस टू कंटेक्स्ट रहेंगे, थर्ड होगा जिस तरह से एज इट इज कहा गया है इस पर आपके एनालिटिकल व्यू पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो जब आपके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होंगे तो वहां पर आप उस पूरे इंस्टेंस को देख के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, यहाँ पर केवल फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रेफरेंस के आगे क्या कहा गया, उस रेफरेंस के पीछे कहा क्या गया। मान लिया जाए कि एक्ट 4 सीन 1 ड्यूक ऑफ मैग्निफिकोस के जो कोर्ट में पूरा जिक्र हुआ है, तो वहां पर मर्सी स्पीच है, तो वो मर्सी स्पीच के दौरान कौन सी बातें थी पहले की और उसके बाद के इफेक्ट, दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी तरह से मिरांडा का जो इमोशनल इंपैक्ट है वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब वो अपने फादर से इन कन्वर्सेशन होती है और वो अपने बारे में इन लव को एक्सप्रेस करती है, तो आईएससी के स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा उसके आगे की कन्वर्सेशन और पीछे की कन्वर्सेशन। तब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के जो 4 क्वेश्चन होंगे आप 100% गारंटीड सही आंसर अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है जब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि किन्होंने कहा, किन दृश्य में कहा गया है और किस तरह के ये रेफरेंस है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी होगी उस प्ले की। अब प्ले में एक्ट 3 एक्ट 4 में किसने कहा है, किस संदर्भ में कहा, मतलब कि हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स, व्हाई और व्हाट आर द रीजंस। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट को पूरे एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो टेम्पेस्ट आईएससी का हो या आईसीएसई में मर्चेंट ऑफ वेनिस हो। थर्ड है जो आपके जनरल एनालिटिकल व्यू पर आधारित आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चन भी इन्हीं में डाल दिए जाएंगे या अलग भी हो सकते हैं। जो नया सैंपल पेपर रिवाइज उसमें भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट से उसके थॉट और व्यू भी पूछे जाएंगे। तो वहां पर भी स्टूडेंट को ध्यान रखने हैं कि पूरे एक्ट को, मतलब एक्ट 5 पढ़ने के बाद टेम्पेस्ट में या आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या थॉट डेवलप करते हैं, उस संदर्भ में पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिरांडाज ऑप्टिमिस्टिक व्यू फॉर लाइफ। अब वहां पर रहेगा तो ऐसे में स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, उसके बारे में रिवाइज किया होगा, या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 5 में जब ये दोनों प्रेमी होते हैं, लोरेंजो और जेसिका अपने कन्वर्सेशन को कर रहे होते हैं, तो उस बारे में आपको बताने होंगे। यहाँ पर भी ये बातों को ध्यान रखना होता है और दोनों लव स्टोरी बेस्ड है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इन 3 पॉइंट को याद रखते हैं 100% गारंटीड आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस या टेम्पेस्ट में क्वेश्चन के आंसर लिखने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि अच्छे ढंग से आप अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।